ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए टॉपिक शुरू करेंगे फिर से, बल्कि खत्म ही करना है हमें अपना आज टॉपिक। और टॉपिक चल रहा था बेटा सैंपलिंग थ्योरी के नाम से। सैंपलिंग थ्योरी क्या बताया मैंने आपको? सैंपलिंग थ्योरी में मैंने ये बताया कि बेटा जो जिस आइटम्स पर आपको स्टडी करनी है, लेट्स से मुझे सीए के बच्चों का डेटा स्टडी करना है, सीए के जितने बच्चे हैं उनका डेटा स्टडी करना है, या जितने स्टार्स हैं उनको स्टडी करना है, उनके ऊपर एनालिसिस करनी है, तो भाई सबको तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा। 1 लाख बच्चे हैं सीए फाउंडेशन के, मुझे पूछना है कि भाई कोर्स चेंज हुआ है, वो आपको इजी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? भाई ये पूरे 1 लाख से तो बात ना कर पाऊंगा, तो क्या करें फिर? मैंने कुछ बच्चे इसमें से छांट लिए, ठीक, छांट लिए। लेट्स से ये थे 1 लाख बच्चे यहां पर, और मैंने इनमें से 500 छांट लिए। 9 ये जो पूरी की पूरी यूनिट्स मुझे स्टडी करनी है बेटा, इसे क्या कहेंगे? बोलो बेटा क्या कहेंगे इसे? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। और ये जो पार्ट मैंने पॉपुलेशन का अलग किया, इसे क्या कहेंगे? सैंपल। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैंपलिंग। बोलो बेटा सैंपलिंग। अब इस सैंपल के बेसिस पर जो भी एनालिसिस होगी, उसके बेसिस पर हम यहां का एस्टिमेशन कर लेंगे। मान लेते हैं ये बच्चे बोल रहे हैं हाँ कोर्स तो आसान हो गया, तो हम ये मान लेंगे जब 500 बच्चे बोल रहे हैं तो सब बच्चों का यही ओपिनियन होगा। या मैंने कहा सीए फाउंडेशन के बच्चों का एवरेज वेट मैंने कहा इनका एवरेज वेट लेट्स से 52 केजी है, तो बताओ जितने सीए के सारे बच्चे हैं इनका वेट कितना होगा? बेटा 52 के आसपास होगा कि नहीं होगा? ±5 कर लोगे, ±8, इसी रेंज में होगा कि नहीं होगा? एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये कैसे एस्टिमेट करोगे? जितना भी मीन है, सैंपल का जो मीन है उसमें प्लस माइनस कर दोगे। क्या? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। याद आया कि नहीं आया? स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, भाई इतना डेविएट तो हो सकता है। जैसे ये अगर 52 है तो ये शायद 42 से 62 के रेंज में पूरी पॉपुलेशन का एवरेज वेट होगा। यहां तक समझ में आ रही है बात? इसको कहते थे एस्टिमेशन। वो अलग बात है, ये मुझे करनी नहीं है, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। यहां तक की बात तो ठीक, यहां से यहां तक पहुंचना मेरे कोर्स में नहीं है, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? यूजिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। बेटा ये समझ में आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा? चलो फिर मैंने बताया आपको, यहां पर मैंने ये बताया आपको कि ये जितनी भी पॉपुलेशन के कैलकुलेशंस हैं, जैसे एन म्यू, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेंगे, और बेटा प्रपोर्शन को डिनोट करेंगे कैपिटल सी पी से। प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज। लेट्स से बॉयज कितनी परसेंट है, गर्ल्स कितनी परसेंट है। ये जो पॉपुलेशन के कैलकुलेशंस हैं इन्हें क्या कहिएगा? जल्दी बोलो। P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर। बोलो बेटा। और ये जो सैंपल के लिए कैलकुलेशन है इन्हें क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक एग्जाम में बहुत आ चुका है, ये पूछा, ठीक। फिर मैंने आपसे कहा ये जो सैंपलिंग आप करिएगा, ये सैंपलिंग भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। बेटा कौन कौन सी होंगी जरा बताना? सैंपलिंग होगी या तो विदाउट रिप्लेसमेंट, या होगी बेटा विद रिप्लेसमेंट। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भंडारे में एक बार पूरी मिल गई तो दोबारा ना मिल पाएगी, क्लियर है? दोबारा आप प्रसाद लेने नहीं आ सकते। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? जितनी चाहे मर्जी बार आ जाओ। अब
मैं ये कह रहा हूं कि आपने सैंपलिंग की पॉपुलेशन में से सैंपलिंग की, कैपिटल एन साइज था, सैंपलिंग की स्मॉल एन की। तो मैंने आपसे पूछा बताओ कितने सैंपल बना पाओगे, बोलो बेटा कितने सैंपल बना पाओगे विदाउट रिप्लेसमेंट, कैपिटल एन सी स्मॉल एन, और कितने बना पाओगे विद रिप्लेसमेंट, बोलो बेटा कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से बनता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारा, इस बार भी एग्जाम में था, ठीक, कि कितने कितने सैंपल आप बना पाओगे आइदर विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर मैंने आपसे बात की यहां पर सैंपलिंग की, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, कि भाई सैंपलिंग करनी है तो सैंपलिंग करेंगे कैसे। कई सारे तरीके हैं, जिसको मैंने प्राइमरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन सा था बेटा? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, या फिर बेटा बोल ही नहीं रहा कोई, नॉन प्रोबेबिलिटी, या फिर मिक्स्ड में तो समझ में आता है, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था? मेरी चॉइस ना चलेगी, सबके बराबर चांस है, मेरी पसंद नापसंद ना चलेगी, ठीक। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? पसंद चलेगी मेरी, मेरे घर के पास से बच्चा आता है, इसको तो जरूर लूंगा सैंपल में मैं, ठीक, ये मेरी बड़ी तारीफ करता है, बढ़िया बढ़िया मैसेज भेजता है मुझे रोज, इसे जरूर लूंगा सैंपल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, मेरी पसंद चलेगी, एक्सपर्ट की ओपिनियन काम आएगी। यहां पर फर्क नहीं पड़ता, रोज बच्चा गाली देता है, वो भी सैंपल में आ सकता है मेरे। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक, अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मैंने शुरू की, तो मैंने बताया कई सारे तरीके इसके भी, जरा फटाफट से बताते जाओ कौन कौन से थे और उसमें क्या क्या होता था। बेटा रिवीजन कर रहे हैं फटाफट से। पहला बोलो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, SRS, याद आया बेटा? ये 2 तरीके का था, विद रिप्लेसमेंट SRWO और विदाउट रिप्लेसमेंट WR, विद रिप्लेसमेंट WR, विदाउट रिप्लेसमेंट WOR। खैर ये बताओ इसमें क्या करते थे, फटाफट से बता दो एक लाइन में कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या करते थे हम। बेटा बोलो क्या करते थे? अरे बोलो ना एक लाइन में, ऐसे रट्टे नहीं मारने हमारे को भाई, सिंपल बताओ, तरीका पता होना चाहिए बस। अरे नहीं भाई, वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग था। हाँ लॉटरी सिस्टम भाई। 100 में से 20 लोग छांटने हैं, 100 की पर्ची बना के डालो घड़े में और 20 पर्चियां निकाल लो, जिसका नाम आ गया वो सैंपल में सिलेक्ट हो जाएगा। सबके बराबर चांस है कि नहीं है? ज्यादा सैंपल है, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, तो सॉफ्टवेयर की मदद ले लो। बोलो बेटा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। वैसे सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड यही होता है, यही तो होता है भाई। लॉटरी निकालनी है आपको, तो कैसे निकालते हो? सबका नाम डाला घड़े में, वहां से निकाल लिया पर्चियां, जिसकी पर्ची आ गई वो सेलेक्ट हो गया। खैर दूसरा कौन सा था बेटा? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब इसमें क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ भाई। 200 मान लेते हैं 1000 लोगों का पॉपुलेशन है, मुझे सैंपल छांटना है 200 का, तो क्या करेंगे बेटा? यानी हर 5 में से 1 छांटना है। हाँ बोलो, हर 5 में से 1 छांटना है। सबको रोल नंबर दे दो, कोई सीरियल नंबर अलॉट कर दो, 1 2 3 4 5। पहला लॉट ये है, कोई भी एक छांट लो। कैसे छांटे? कोई ये ना लॉटरी सिस्टम से छांट लो। 5 ही लॉटरी डालनी है बस, इस बार 5 ही टिकट डालने हैं,
कोई एक निकाल लो, मान लेते हैं वो आ गया 4। अब क्या करोगे बेटा, बस 5 5 ऐड करके, बोलो बेटा, मैं घोषणा करूंगा भैया 4 नंबर सिलेक्ट हुआ है और 5 5 ऐड करते जाओ, वो सब सिलेक्ट हो गए। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? मैं इस बार 200 पर्चियां नहीं निकालूंगा, इस बार पर्ची एक ही निकालूंगा। 5 में से एक पर्ची निकाली, 5 5 ऐड करके जितने रोल नंबर आए वो सारे मेरे सैंपल के पार्ट हैं। कौन सा हो गया बेटा ये? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। और बताओ बेटा और कौन सा था? हाँ जी, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। बेटा मैं भूल गया इसमें क्या होता था, बताओ बेटा। स्ट्रैटा याद आ रहा है? स्ट्रैटा, स्ट्रैटा यानी ग्रुप। ग्रुप बना लो, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, ऑन द बेस ऑफ एज, जेंडर, इनकम के बेसिस पर ग्रुप बना लो। 2 ग्रुप बन गए। अब इनमें से कुछ लोग यहां से, कुछ लोग यहां से छांट लो। अब वो छांटने के भी 2 तरीके थे, कौन कौन से? 2 लोगों ने अपनी बताई थी, बोलो, पढ़ो ना उसे वहां पर भाई, तभी तो याद आएगा। कौन कौन से थे 2 लोग ये? एक तो नेमैन था, बोलो बेटा, और दूसरा कौन था? दूसरा था बेटा बॉली। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन्होंने छांटने के तरीके बताए थे यहां पर कि आप कैसे छांटिएगा। जो 2 स्ट्रेटा आपने बना लिए पूरी पॉपुलेशन के, भाई पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, बॉयज 600, गर्ल्स 400। बेटा 2 स्ट्रेटा बन गए कि नहीं बने? 2 स्ट्रेटा यानी 2 ग्रुप बन गए। अब आपको सेलेक्ट करने हैं यहां से, लेट्स से 100 लोग। बताओ बाउली ने क्या कहा? बताओ बेटा बाउली ने क्या कहा था? बेटा 100 लोग छांटने हैं। बाउली क्या कह रहा है? बाउली तो कह रहा है इसी रेशो में छांट लो। बोलो बेटा, यानी बॉयज कितने छटेंगे? 100 है ना कुल मिलाकर लोग, 600 अपॉन 1000, 60 तो बॉयज छट गए और 40 गर्ल्स छट गई। बेटा बाउली की बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जिस रेशो में ये स्ट्रैटा है उसी रेशो में लोग छाट लो। अच्छा, दूसरा कौन आया बेटा? हाँ जी, न्यूमैन। न्यूमैन ने क्या कहा कि आपको 100 लोग छाटने हैं। बोला ये बाउली तो भाई साहब सटिया गए, भाई ऐसे थोड़ा ना छटेंगे। मैं कह रहा हूं सारे बॉयज एक जैसे हैं तो उनमें से ज्यादा छाटोगे, वैरायटी है अगर तो वहां से ज्यादा छाटोगे। जिसमें ज्यादा वैरायटी है, ज्यादा डेविएशन है, ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वहां से ज्यादा लोग आने चाहिए। ठीक, सारे बॉयज एक जैसे हैं, 2-4 से पूछ लो, सारे बॉयज की प्रवृत्ति समझ में आ जाएगी। तो ज्यादा छाट के क्या करोगे? तो इसलिए क्या करो, एसडी चेक करो। मान लेते हैं ये 10 है और ये एसडी है 5, मान लेते हैं। यानी इसमें ज्यादा, उल्टा कर दिया क्या मैंने? उल्टा कर दो चलो। ये एसडी है 10 और ये एसडी है 5। इसका मतलब बताओ हिंदी करके क्या मतलब है? डेविएशन यहां ज्यादा है, गर्ल्स के व्यूज ज्यादा डिफरेंट हैं, बॉयज की लगभग एक जैसे हैं, तो कम बॉयज छाट कर भी काम हो जाएगा। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, यहां पर बॉयज और गर्ल्स को छाटोगे। बेटा किस रेशो में छाटोगे? कितना हुआ जल्दी बताओ? ये 3000:4000 इस रेशो में छटेगा। आई होप ठीक है बात ये? बोलो भाई। तो देख रहे हो वैसे मजेदार बात क्या हो जाएगी? अब मजेदार बात ये हो जाएगी, वैसे बॉयज ज्यादा हैं क्लास में, सैंपल में कम छटेंगे। बेटा दिख रहा है? बोलो भाई। ठीक भाई, ज्यादा छाट के करेंगे भी क्या? जो बॉयज हैं सब एक जैसी ही बात करते हैं, तो कम बॉयज छाट लोगे तो वो भी पूरे बॉयज को रिप्रेजेंट कर देंगे ठीक से। फाइन। तो ये था हमारे पास टॉपिक यहां पर
स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। बेटा अगला बताओ कौन सा था? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता था? बोला पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो क्लस्टर्स में, ठीक, और हर क्लस्टर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। क्या ये क्लस्टर हो सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स? नहीं, हर क्लस्टर में पॉपुलेशन के सारे फीचर होने चाहिए। तो कैसे क्लस्टर बनाए? मैंने क्लस्टर बनाया, पॉपुलेशन को, पूरी क्लास को डिवाइड किया, कितने बच्चे शास्त्री नगर से आते हैं, कितने दिल्ली रोड से आते हैं, कितने पल्लवपुरम से, मोदीपुरम से आते हैं। आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, तो जब शास्त्री नगर के बच्चे हैं उसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, काले भी हैं, पीले भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। बेटा सारे आ गए कि नहीं आ गए? तो जितने क्लस्टर्स बनाए उसमें से एक क्लस्टर सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। बोलो बेटा। अगला कौन सा था? मल्टी स्टेज। इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें बहुत सारे क्लस्टर्स बनाएंगे और फिर उसमें से फिर क्लस्टर बनाएंगे। मल्टी स्टेज, मल्टीपल तरीके से काम होगा, मल्टीपल स्टेज में काम होगा, कई सारी स्टेजेस में काम होगा। आई होप यहां तक सारी बात क्लियर है। बोलो बेटा। ठीक, तो लेकिन आप देख रहे होंगे इन सब में मेरी कहीं कोई चॉइस, पसंद नापसंद नहीं चल रही। ठीक, अब आएंगे दूसरे पर, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फटाफट से मेरे साथ साथ कर लो, आसान है, कुछ खास बचा नहीं है चैप्टर में अब करने को। पढ़ लीजिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कई प्रकार की हो सकती है। पहला, पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग। क्या मतलब है? मुझे 10 लोगों का सैंपल छांटना है, जो मेरा मन करेगा उसे लेकर जाऊंगा। क्लियर है बात? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। हो सकता है 10 में से 8 बॉयज ही हो, 10 के 10 बॉयज हो, मेरी मर्जी, मुझे जो लगेगा वो ठीक करूंगा मैं। क्लियर है बात? बोलो बेटा। ठीक, बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। दूसरा, कन्वीनियंस सैंपलिंग। मुझे सैंपल लेकर जाना था 10 जनों का इंडस्ट्रियल विजिट पर। मैंने क्या किया? मैंने कहा यार ये मैं रहता हूँ शास्त्री नगर में, मेरे लिए सहूलियत रहेगी, मैं शास्त्री नगर के बच्चे ही छांट लूँ, वहीं से आराम से एक गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे। कोई पल्लवपुरम का होगा, कोई दिल्ली रोड का होगा, उन्हें कौन पिक करेगा? पहले अलग जगह से पिक करो फिर ड्रॉप करो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। सहूलियत के हिसाब से मैंने सैंपल बना डाला, कन्वीनियंस सैंपलिंग। या वो बच्चे छांट लिए जिनके पास व्हीकल हैं अपने। ठीक 100 बच्चों में से 10 बच्चों को मुझे इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जाना था, 10 बच्चे छांटने। अब कैसे छांटें? अगर टोकन डाल दिया और किसी का भी नाम आ गया तो ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे आ जाएं कि ऐसा व्हीकल नहीं है, फिर उनके व्हीकल की अरेंजमेंट करो। तो मैंने क्या किया? कन्वीनियंस के हिसाब से सहूलियत देखी अपनी। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पढ़ो से। दोज एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड विच आर इजिली एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स। ठीक, मुझे सैंपल बनाना था जो मेरे लिए इजी लगा, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। फिर से मेरी चॉइस आ रही है, सब चॉइस के आसपास घूमेंगे मेरी। तीसरा, वॉलेंटियर रिस्पॉन्स सैंपलिंग। मैंने कहा देखो ऐसा है भाई, 10 जने जाएंगे इंडस्ट्रियल विजिट पर, बताओ कौन कौन चलना चाहोगे? अपने आप ही बता दो। जिसने हैंड रेस किए उनमें से 10 बच्चे मैं ले गया। बेटा क्लियर है? वॉलेंटियर, वॉलेंटियर, उसकी इच्छा नहीं थी बच्चे की, उसने मना कर दिया। सबके बराबर चांस नहीं। अगर मैं टिकट डालता, टोकन निकालता, आपकी इच्छा है नहीं है, जाना पड़ेगा। बेटा बोलो। एक की इच्छा थी जाने की, उसका नाम आया नहीं तो वो नहीं जाएगा। यहां क्या हो रहा है? वॉलेंटियर्स, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से बता दो कौन कौन चलना चाहता है, उसे मैं ले चलूंगा। वॉलेंटियर, पीपल हु आर देमसेल्व्स रेडी टू कंडक्ट द सर्वे, कलेक्ट द सैंपल डेटा। स्नोबॉल सैंपलिंग, इसमें क्या होगा? फर्स्ट सेलेक्ट सम मेंबर्स, देन विद द हेल्प ऑफ देम सेलेक्ट सम मोर एंड प्रोसेस कंटिन्यूज। वो देखा आपने, वो सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग होती है। बोलो बेटा। मुझे क्या करना था? 100 लोगों का सैंपल बनाना था।
मैंने 5 सीए के बच्चे छांट लिए। मैंने कहा एक काम करो, 5 छांट लिए मैंने, एक काम करो 20-20 आप और छांट लाओ, आप ही पूछ लाओ 20-20 जनों से। आपने क्या किया, आपने 5 और छांट लिए और बोला भाई 4-4 तुम छांट लाओ। आपको समझ में आ रही है बात? मैंने पूरे नहीं सिलेक्ट किए इस बार, मुझे सैंपल चाहिए था 100 का, मैंने तो 5 सेलेक्ट किए, ठीक। और फिर इनसे क्या कहा मैंने, इन 5 से कहा भाई एक काम करो 20 तुम ले आओ, 20-20 तुम छांट के ले आओ अपनी मर्जी से। अब इसने क्या किया, इसने सेलेक्ट किए मान लेते हैं 4, और सबसे क्या कह दिया होगा 5-5 तुम ले आओ, तो 5 × 4 20 हो गए कि नहीं हो, बोलो बेटा। कुछ इस प्रकार से यहां पर काम होगा, स्नो बॉल सैंपलिंग। फिर पढ़ो अब एक बार, अब समझ में आएगा। फर्स्ट सेलेक्ट सम मेंबर्स, देन with the help of them select some more and process continues। बेटा ठीक है। लास्ट इज कोटा सैंपलिंग, कोटा है। इस बार क्या हुआ, मैंने कहा भाई 10 जने जाएंगे, लेकिन हां 10 में से 6 ऐसे चाहिए जिनके पास व्हीकल हो, जिससे बाकी 4 वालों को भी ले जा सकें। बेटा समझ में आ रही है बात? कोटा फिक्स कर दिया मैंने इस बार, 6 ऐसे जाएंगे जरूर जिनके पास व्हीकल हो, ठीक। तो क्या करेंगे, जितने व्हीकल वाले बच्चे हैं उनमें से 6 छांट लेंगे, और जितने नॉन व्हीकल वाले हैं उनमें से बचे हुए 4 छांट लेंगे। कोटा हो गया। ऐसे रिजर्वेशन में होता है ना कि भाई 10 जॉब हैं, इतने सारे कैंडिडेट हैं, 4 तो रिजर्व हैं शेड्यूल SC ST के लिए, और बाकी ओपन है फॉर ऑल। कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। यूनिट्स आर सिलेक्टेड। इस बार 10 बच्चे छांटेंगे, कैसे, टू मीट द क्राइटेरिया कोटा, कि भाई कोटा पूरा हो जाए। कोटा क्या था कि 6 बच्चों के पास व्हीकल हो और 4 के पास नहीं भी हुआ तो कम से कम एक दूसरे को कैरी करके ले जाएंगे व्हीकल्स पर। बेटा ठीक है बात। ये था हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और तीसरा कौन सा है, इसमें क्या होगा जरा बताना। ऐसी क्या होता होगा इस मिक्स्ड में, मुझे 10 लोग छांटने हैं, 100 लोग छांटने हैं, 50 के तो टोकन डाल दिए मैंने, क्लियर है बात। या मुझे 10 बच्चे छांटने हैं, 2 तो मुझे पक्का पता है, एक तो वो और एक वो, ये 2 तो पक्का जाएंगे। ये क्या हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई। हां बोलो। बाकी जो बचे उनमें से कोई 8 कूपन निकाल लो, ये कौन सा हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। बोलो बेटा। तो दोनों हो गए कि नहीं हो गए, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सैंपलिंग। आई होप यहां तक बात समझ में आती है। बोलो बेटा। चलो एक काम करो फटाफट से, डालो हेडिंग, एक कैलकुलेशन और सिखानी है मुझे, फिर एक लास्ट टॉपिक और है, उसके बाद खत्म टॉपिक। अगर हमें पूछ ले स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिनोटेड बाय SE(x बार, कैसे निकालेंगे। अगर सैंपलिंग हो रही है विद रिप्लेसमेंट या सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये बताओ। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ R का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है, लिख लो वहीं पर, फॉर्मूले लिखाने हैं बस मुझे आपको सीधा सीधा एक। कहो तो लिखे आगे बेटा। अच्छा ये समझ में आया स्टैंडर्ड एरर क्यों चाहिए होगा, बताओ क्यों चाहिए होगा। लो फिर सुन लो एक बार। सैंपल के बच्चों का मीन है 30,
तो पॉपुलेशन के एवरेज कितना होगा ये निकालना है बेटा। हाँ बोलो, कैसे आएगा? एग्जैक्ट तो सर नहीं बता सकते, 30 के आसपास आएगा। हाँ बोलो। तो शायद सर 25 से 35 के बीच में होगा। ये 25-35 कैसे आया आपके पास? यही तो किया आपने, देखना आपने क्या किया है, 30 में ±5 किया कि नहीं किया? तो रेंज क्या बन गई? क्या रेंज बन गई? 25 से 35। तो हम बोल रहे हैं सर अगर सैंपल में एवरेज 30 है तो पूरी पॉपुलेशन का एवरेज शायद 25 से 35 के बीच में होगा। ये 5 क्या है? देखो सर इतनी तो एरर होगी, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, इतनी तो एरर होगी ही। इसे क्या कहेंगे बेटा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। बेटा बोलो ठीक है। ये जो मीन निकाला है इसमें स्टैंडर्ड है भाई, इतनी एरर तो ठीक। यूज नहीं करेंगे इसको हम, क्योंकि मुझे एस्टिमेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकलवा क्यों रहे हैं। ठीक, अब कैसे आएगा वो सुन लो। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो SE(x) का फॉर्मूला रहेगा, सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा इस पर, SD/√n, SD/√n, SD/√n। लिखो फॉर्मूला थोड़ा से। हेलो, RG कहाँ चला गया भाई? जी बेटा, लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या करेंगे? वो सीधा फॉर्मूला देगा आपको ये कि पॉपुलेशन SD ये है, सैंपल साइज ये है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालिए, दैट्स इट। ठीक, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फॉर्मूला रहेगा SD/√n। सेम फॉर्मूला है, बस मल्टीप्लाई करिए कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। ये पूछा हुआ एग्जाम में उसने। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर भी। नेक्स्ट हेडिंग, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। क्या हुआ सुन लो पहले, बेटा नोट कर लिया सबने ये देखो फिर से एक बार। मान लेते हैं सैंपल लिया 100 का, सैंपल में बॉयज की परसेंटेज है 60.60, प्रपोर्शन परसेंटेज। मैंने क्या पूछ लिया आपसे, बताओ 1 लाख बच्चों में बॉयज की परसेंट कितनी होगी? क्या लगता है आपको, अगर सैंपल में 60% है तो पूरी पॉपुलेशन में भी 60% होगा क्या? बोलो भाई, इसके आसपास ही होगा ना। तो आसपास निकालने के लिए फिर क्या चाहिए होगा मुझे? ये देखो ऐसी तो आएगा, ये स्मॉल p प्लस माइनस करना पड़ेगा कुछ,
क्या करेंगे, इस बार करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। ये निकलवाना मैं आपको सिखा रहा हूं। जी लिखेंगे बेटा फॉर्मूला फटाफट से, अंडर रूट पी क्यू बाय एन। अच्छा लिखा नहीं क्या हमने, लिखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन कैसे आएगा, अगर सैंपलिंग की हुई है विद रिप्लेसमेंट या सैंपलिंग की हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट। इस बार फॉर्मूला रहेगा एस ई प्रॉप का अंडर रूट पी क्यू बाय एन। ये क्यू समझते हैं क्या है बेटा, क्यू का मतलब क्या है जरा बताना, कितने बॉयज नहीं हैं। पी का मतलब क्या था, पी का मतलब क्या था, कितने परसेंट बॉयज हैं। तो बताओ क्यू कितना होगा, 0.4 होगा कि नहीं होगा। कैसे आया ये, कैसे आया, 1 माइनस पी। और यहां निकालना है तो क्या करेंगे, बस वही फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट पी क्यू बाय एन, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस 1। बेटा इसका नाम क्या दिया था मैंने, एक इसे किस नाम से बुलाएंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। बार बार लिखा इसलिए रहा हूं कि उसने पूछा हुआ है कि एफपीएम की फुल फॉर्म क्या है या एफपीएम का फॉर्मूला क्या है। तो एफपीएम इज अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1। लास्ट पॉइंट पर आइए, बस इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं सैम्पलिंग के, वो देखने हैं। टॉपिक फिनिश।
चलिए जी सुनिए, लास्ट पॉइंट ये नोट कर लिया सबने बेटा। अब जब आप सैंपलिंग कर रहे हैं, जब आप सैंपलिंग कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, एमसीक्यू बन जाता है, डिस्कस कर रहा हूं प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपलिंग। वर्ड्स पर ध्यान देंगे जो पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि सैंपलिंग कर रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, अब ये लॉ क्या क्या कह रहे हैं, 4 डिफरेंट लॉज हैं जो मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं। पहला, अच्छा एक बात बताइए मुझे, जनरली पूछ रहा हूं मैं आपसे, सैंपल साइज बड़ा होगा तो बेहतर रहेगा या छोटा होगा तो बेहतर रहेगा? जितना बड़ा होगा उतना बेहतर है, बोलो बेटा। अच्छा, मुझे सोच समझ के छांटनी चाहिए यूनिट्स या बिना सोचे समझने छांटनी चाहिए? यानी रैंडम होनी चाहिए या नॉन प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? रैंडम होनी चाहिए, बोलो बेटा। भाई अगर मैं छांट कर सोच समझ के छांटूंगा तो उनसे जो पूछूंगा वो तो वही बोलेंगे जो मैं सुनना चाहता हूं, बोलो बेटा। नॉर्मल बात निकलकर नहीं आएगी, क्लियर है बात? और तभी ऐसा हो पाएगा अगर सैंपल साइज बड़ा हो और मेरी इच्छा उसमें इन्वॉल्व ना हो, तब वो इस पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मैच हो जाएंगी, हां कि ना? 500 बच्चों में से 5 बच्चे उठाकर आपने पूछना शुरू करा, चाहे बिना इच्छा से टोकन निकाल के निकाला, क्या इसकी प्रवृत्ति इससे मैच हो जाएगी? बहुत कम संभावना है भाई। हो सकता है इत्तेफाक से 5 नालायक ही छट गए, हो सकता है ना। 500 सीए के बच्चों में से 5 सीए बच्चे छाटे, 5 नालायक छट गए, तो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे मैच हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो क्या करना चाहिए मुझे? सैंपल साइज शुड बी लार्ज। अब 50 छाटे मैंने और रैंडमली छाटे, तो अब तो संभावनाएं बन रही है कि नहीं बन रही हैं कि जैसी इन 50 की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो इसके बेसिस पर ये आप डिटरमिन कर सकते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। हां बोलो फटाफट से। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई क्या? एक तो सैंपल लार्ज हो, दूसरा रैंडम हो, तो कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाएंगी। हां बोलो। बस यही तो बोल रहा है पहला लॉ, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। सुनो क्या कह रहा है, दिस लॉ सजेस्ट दैट इफ अ लार्ज नंबर को अंडरलाइन करो, वैसे मैंने बोल्ड कर दिया है। इस पर एमसीक्यू पता है कैसे हैं? 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों में लार्ज वर्ड एक जगह है, बाकी नहीं है। तो लार्ज सैंपल कीवर्ड है ये। लार्ज सैंपल इज टेकन रैंडमली, अंडरलाइन करो रैंडमली, फ्रॉम पॉपुलेशन। अगर आप बड़ा सैंपल लोगे रैंडमली टोकन निकालकर, तो इट विल पोजेस ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ पॉपुलेशन। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ये क्या कह रहा है? ये उसी का रिजल्ट है, कोरोलरी है उसकी। कोरोलरी क्या होता है? रिजल्ट। बोल रहा है, मतलब सिंपल सी बात यह, जितना लार्ज सैंपल होगा उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स होंगे। पढ़िए, दिस लॉ इज द कोरोलरी, कोरोलरी के ऊपर लिखो रिजल्ट, ऑफ लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये जो ऊपर लॉ है ना, उसी का रिजल्ट है बस। ये कुछ नई बात नहीं कह रहा है, ये भी, ये बस क्या कह रहा है, दिस लॉ सेज दैट लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट। एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये है, किसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर होंगे? इस वाले के रिजल्ट ज्यादा बेहतर होंगे।
इसके बेसिस पर जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगी। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये कह रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। समझ में आ रही है बात? बस यही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, यही क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर लार्ज हो तो ज्यादा बेटर रिजल्ट होंगे। कौन सा लॉ कह रहा है? या लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या कह रहा है? ए बी सी डी। तो आपको लाइन छाटनी है बेटा, क्लियर रहेगी बात ये। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या कह रहा है? ये ऐसा ना हो, आपने क्या किया, 500 बच्चों का 500 में से 50 छाटने थे, 50 पे सर्वे करना था, ठीक, और उससे फिर इसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करना था। आपने क्या किया, 50 बच्चे छाटे पूरे देश से और एक एक के यहाँ फ्लाइट से गए और उससे डेटा लेकर आए। कोई समझदारी है क्या? उतना तो फायदा भी नहीं मिलने वाला मुझे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि भैया कॉस्ट उतनी हो जो जस्टिफाइड रहे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, पढ़ो अब इसे, बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर मत कर देना। दिस लॉ सेज दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट, अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स हैं ये, ज्यादा रिजल्ट मिलना चाहिए एट मिनिमम कॉस्ट। रिजल्ट बढ़िया तो मिल जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, 500 बच्चों के घर पहुंच गए फ्लाइट ले लेकर, जबरदस्त खर्चा कर दिया, कोई मतलब नहीं है उसका। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट सैंपलिंग प्रोसीजर इज सेलेक्टेड। तो क्या करोगे? अरे फोन कर लो ना उन्हें, वीडियो कॉल कर लो, जूम मीटिंग कर लो उनसे। फ्लाइट लेके क्यों पहुंच गए उनके घर पे? डेटा इकट्ठा करने। आपको समझ में आ रही है बात? तो सैंपलिंग के लिए आप एप्रोप्रिएट प्रोसीजर अडॉप्ट करिए जिससे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए एट मिनिमम कॉस्ट। और प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी क्या कह रहा है ये? सैंपल तो ले लिया आपने, लेकिन सैंपल ऐसा सेलेक्ट करो जिससे वैलिड इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, आपने क्या किया, 10 बच्चे छाट लिए और 10 के 10 मक्कार थे, वो तो बोलते ही झूठ हैं, तो क्या उनसे वैलिड इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? पढ़ो से फटाफट से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सैंपलिंग डिजाइन इज वैलिड। डिजाइन वैलिड तभी होगा ओनली इफ इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्यूरेट एस्टिमेट अबाउट पॉपुलेशन। सैंपल मस्ट बी अनबायस्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन टू एंश्योर वैलिड इन्फ्रेंसेस। आई होप बात समझ में आती होगी। ये बेटा क्लियर है बात ये? इसके साथ ही हमारा टॉपिक यहां पर सैंपलिंग थ्योरी फिनिश हो जाता है। इतनी सी बात है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या बहुत ज्यादा करके 3 क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पूछ लेगा, या ये पूछेगा ये वाला, ठीक, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बन सकते हैं। और बाकी एक क्वेश्चन तो इनमें से बन सकता है मैक्सिमम, और एक बनेगा थ्योरी में से जिसमें से लॉज के बारे में पूछ सकता है। लॉज के ऊपर लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बल्कि प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपलिंग लिखे हैं ना, उसके ऊपर लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी क्वेश्चन यहीं से बनता है बस एक, ठीक। तो मैक्सिमम 2 या 3 नंबर की वेटेज के साथ ये टॉपिक हमारा यहां पर फिनिश हो गया। चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।